ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आईसीएमआर में भी ये बात अब ओपनली चल रही है कि कोविड-19 के जो म्यूटेशंस हैं उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। पॉसिबिलिटी ये है उसके लिए, अगर आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट नेगेटिव भी आता है लेकिन आप सिम्टोमेटिक हैं तो आपको चेस्ट स्कैन करवाने के लिए कहा जाता है, जिसे एचआरटीसी कहा जाता है। इसी पर बात करने के लिए कि एचआरटीसी स्कैन क्यों ज़रूरी है, क्या सच में जो नई म्यूटेशंस आ रही हैं कोविड-19 की उसे आरटीपीसीआर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जिस टेस्ट को अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड कोविड-19 टेस्टिंग का माना जाता था। बात करने के लिए मेरे साथ हैं गौरव गुप्ता, जम्मू में डायग्नोस्टिक लैब के मालिक हैं, और क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ऐसे केसेस भी देख रहे हैं, इसीलिए इनसे बात करेंगे। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अब आप तक पहुंचेगी ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आपको डराने के लिए नहीं है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, कितने ऐसे केसेस आपने अभी तक देखे हैं जहां पर एक व्यक्ति का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन जब आप उसका चेस्ट स्कैन कर रहे हैं तो पता ये चलता है कि कोविड इन्फेक्टेड है? देखिए पल्लवी, पहले तो मैं टीएसएल को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके आज उन्होंने एक ज़रूरत समझी और लोगों को अवेयर करने के लिए आज ये जो विडंबना एक आम आदमी के बीच में आज चल रही है कि आरटीपीसीआर जब करवाते हैं उसके बाद नेगेटिव आता है, और यहाँ अपना रैपिड का टेस्ट कराते हैं वो भी नेगेटिव आता है। अगेन जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन जब पेशेंट की करते हैं 4-5 दिन के बाद तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बुखार भी रहता है, कफिंग भी रहती है और सारे सिम्टम रहते हैं। तो उसके बाद फाइनली वो पेशेंट वो है अपना HRCT टेस्ट करवाने आता है। HRCT एक हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है चेस्ट का, जिसमें आपके सीधा क्लियर कट पता चल जाता है कि आपके वहाँ पर कोविड की इन्फेक्शन का जो लेवल है वो कितना है और कोविड ने किस तरीके उस पर संक्रमण किया है आपके लंग्स पर। एंड अगेन वी हैव डिफाइंड दिस HRCT चेस्ट इंटू 3 categories. One, the very first category is mild category, and the second one is your moderate, and the third one is your severe category. And we do the scoring from 25. So the patient who comes somewhere between 1 to 10, it means कि इसको माइल्ड अटैक है, उसको माइल्ड अटैक का बोलते हैं। और जो 10 और 15 की बीच में जिसकी स्कोरिंग करते हैं, अगर कोई आता है तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट अटैक है उसको। एनीवन अबव 15 एंड समवेयर बिटवीन 25, इट मीन्स कि उसको स्फेयर अटैक है कोविड का। तो HRCT जो है उसमें हम क्लियर कट अपनी मार्किंग करने के बाद हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि आपको जो कोरोना का संक्रमण है वो किस लेवल का है। वही तभी मैंने आपसे पूछा कि कितने ऐसे केसेस जो है वो जम्मू में अभी तक आपने देखे हैं जहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है? जहाँ पर अगर आप तो पूछे आंकड़ों की बात करें कि कितने ऐसी केसेस हैं, काफ़ी ऐसे केसेस हैं, मैं बता नहीं सकता कि कितने आ रहे हैं। ऐसे तो हम लोग 20-30 केस तो हम कर ही रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि हम नहीं उनको पूछते कि आपका आरटीपीसीआर क्या आ रहा है या आपकी रैपिड किट का टेस्ट क्या था। हमारे पास जो पेशेंट यूजुअली आते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, हमें कफ है, हमें बुखार है। इफ़ योर फीवर इज़ परसिस्टिंग फॉर मोर देन 5 days, अगेन वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका अगर बुखार नहीं टूट रहा है मेडिसिन लेने के बाद, तो वो एक टिपिकल एक पेशेंट के लिए ज़रूरी बन जाता है कि वो अपना HRCT टेस्ट कराए, और जिसमें आपको क्लियर कट दिख जाता है कि आपको जो कोविड का जो संक्रमण है कितने लेवल का है। वो आपका दोबारा आपका जो है HRCT की CT स्कैन करने के बाद ही आप हमारी मॉनिटर पे सामने आ जाता है। यहीं पे गौरव जी, क्या केवल वो पेशेंट्स जो कि सिम्टोमेटिक हैं, जिन्हें खांसी है, ज़्यादा देर तक बुखार है, क्या केवल वही ये CT स्कैन करवाने के लिए आ रहे हैं, या जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं जिनके घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया लेकिन उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो भी अपने आप को जो है चेक करवाने के लिए, CT स्कैन करवाने के लिए आ रहे हैं? देखिए बल्कि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक आ रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो उसको कुछ ना कुछ इशू होता ही है कि उसको कफिंग है, मतलब वो कफ कर रहा है 8-10 दिनों से, या उसका बुखार टूटा था फिर चढ़ गया बुखार उसको, या कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे जिनको बॉडी एक्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सामने दिख जाते हैं। क्योंकि HRs देखो आज हो क्या रहा है बल्कि मैं आपको लेट मी वेरी क्लियर टू यू, हिंदुस्तान में जब ये हमारे कंट्री में जब ये वायरस आया, लास्ट ईयर वुहान से वायरस आया, जब लास्ट ईयर आया तो इस वायरस के अगेंस्ट यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बता रहा हूँ, इस वायरस के अगेंस्ट यहाँ पर किट्स बनी, रैपिड किट्स बनी, RT-PCR किट्स बनी। वो जितनी किट्स बनी वो इसी बेस पे बनी कि इस वायरस को हम लोगों ने डिटेक्ट करना है। अब फाइनली अब जो ये नई म्यूटेशंस जो आ रही हैं, जिसको डबल म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, B1617 की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ, उसके बाद इसने अपना शेप बदल ली। कोई भी वायरस थोड़ी देर के बाद अपनी बिहेवियर चेंज करता है, अपनी शेप चेंज करता है। अगर आप मर्ज करें, मर्जिंग ऑफ 2 म्यूटेशंस ऑफ वायरस जो हुई
दो वायरस की मर्जिंग करने के बाद जो थर्ड फॉर्म निकल के आई उसको हम बोल रहे हैं डबल म्यूटेशन वायरस, एंड दैट इज़ B1617। B1617 जो वायरस है ये सुपरसोनिक स्पीड से स्प्रेड होता है, नंबर 1। उसके बाद अब जो हमारी किट्स जो लास्ट ईयर बनी थी उस बेस पे बनी थी कि उस वायरस को हम डिटेक्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं आज वो रैट की किट्स बात करूँ या RT-PCR की किट्स की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं चूक रही हैं, इस म्यूटेशन को पकड़ने में नाकामयाब हो रही हैं। आज साइंटिस्ट हमारे देश के और बड़े बड़े जितने भी ऐसे लगे हुए हैं इस समय इस रिसर्च पर, आज सबके लिए एक चिंता का विशेष समय बन गया, क्योंकि म्यूटेशन जो है, डबल म्यूटेशन का जो वायरस है, अभी ये अपनी शेप बदल रहा है। अभी आपने देखा होगा, हालांकि परसों भी अगर आपने देखा होगा कि एक थर्ड म्यूटेशन का भी आ गया B1618। कितने लेवल के ये अपनी जो है अपनी वायरस जो है अपनी बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। आपको इट हैज़ बीन राइट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो उसी तरीके आज वायरस भी अपना शेप बदल रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मैं कहता हूँ कि जो भी लोग इस समय मुझे व्यू कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आज आपको डबल मास्क डालने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि डबल मास्क डालने से कहीं ना कहीं आप इसका जो सुपर सोनिक जो उसका स्प्रेड है, आप उसको कहीं ना कहीं उसकी ट्रांसमिशन को रोकोगे। आज विडम्बना ये हो चुकी है कि 90% हमारे यहाँ के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के कंप्लायंस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं डाल रहे, मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोग हैं जो मास्क डाल रहे हैं, पर जो 10% जो रिमेनिंग लोग हैं जो कहीं अपने स्टेटस सिंबल समझते हैं, उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, आपने मास्क नहीं डाला है या आप क्यों नहीं मास्क डाल रहे, कहीं ना कहीं अपनी ईगोस के कारण कि या कर लीजिए फाइन जितना ही करना है क्या। आज वो 10% जो लोग हैं कहीं ना कहीं 90% जो हमारी यहाँ के लोग हैं उनको उसमें डाल रहे हैं, उसमें उसका विक्टिम बना रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं गुहार करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा, आप ये जो 10% के जो लोग हैं जो ये नहीं समझ रहे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू वेयर मास्क, उन लोगों को आज आपको पेनलाइज करना है, चाहे उसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप उनको फाइन लगा दीजिए। आज उनको नहीं मानते, पुट देम बिहाइंड द बार्स, उनको लॉकअप में बंद कर दो, क्योंकि दे आर द रियल कल्प्रिट्स। आज पल भी समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो डबल म्यूटेशन का वायरस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर जगह बात हो रही है कि यू शुड वेयर डबल मास्क। डबल मास्क से है कि आप मतलब डबल प्रोटेक्टेड, आपका जब ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, जब आप ट्रांसमिशन अपना नहीं करोगे, ऑब्वियसली आपका नंबर विल कम डाउन। तो आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका मास्क जो है आपको डबल आपको अपना मास्क डालना है। और रही बातें ये सारी, आज HRCT की मैं बात करूं या हमारे कोविड के पेशेंट्स की बात करूं, आज जो ये इट इज़ नॉट लेस देन वार लाइक सिचुएशन, बट इस जंग को हमें जीतना है। और मोरओवर ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है। और मुझे लगता है अगर कोई कोविड का पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है, ज़्यादातर उसको अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक साइकोलॉजिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। ऐसा नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए बस अब आपके लिए प्रॉब्लम बन गई, यू शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। और HRCT को लेकर थोड़ा स्पेसिफिक समझना चाहूँगी कि हाउ डू यू डिटरमाइन कि HRCT में जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं कोविड के कारण ही एक व्यक्ति की चेस्ट इन्फेक्टेड है या फिर देयर इज सम अदर फैक्टर। तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी टेक्निकलिटीज कि हाउ डज इट वर्क। सी 3 स्टेजेस हैं, योर नोज, थ्रोट एंड फाइनली लैंडेड इनटू योर लंग्स। HRCT आज एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कोविड के अगर आपके जो वायरस है वो सीधा दिखाता है। जब आपके HRCT करने के बाद कोविड का जो स्ट्रेन है जो आपका वो सीधा आपके लंग्स में बैठ जाता है। जब वो लंग्स में बैठता है, देखो मैं ले मैन की लैंग्वेज में आपको एक समझाता हूँ। लंग्स हैं आपके, ठीक है ना, बड़े खूबसूरत से लंग्स हैं आपके, चल रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सैचुरेशन लेवल इज़ गुड। फाइनली जब कोविड की इन्फेक्शन जब आपको HRCT के थ्रू जब दिखती है, उसमें वाइट पैचेज आ जाते हैं। वाइट पैचेज जब वो कहते हैं ना मकड़ी का जाला है, जाल बुन रहा है, तो वो वाइट पैचेस आना जब शुरू हो जाते हैं लंग्स में आकर, जब जैसे जैसे वो जाला अपना बुनते जाते हैं, वाइट कलर की एक लेयर पूरी आ जाती है, पैचेस आ जाते हैं। द मोमेंट अगर वो ज़्यादा पैच आ जाए तो फिर आप उस समय बोलते हैं मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या देसी लैंग्वेज में मिकी सांस नहीं आता, मेरा सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वो सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो आपको HRCT में ही दिखती है कि आपको जो संक्रमण है आज जो आपका इसका कोविड का वो कितने लेवल का हुआ है। मैंने पहले भी शायद आपको अभी बता ही दिया मैंने आपको कि 3 कैटेगरीज है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है। देन वी डू द स्कोरिंग फ्रॉम 25 निकालते हैं, सीधा बता देते हैं भाई आपको ये इतने लेवल का इतना है। और ये साइकिल जो है 10-12 दिन का होता है, टोटल 10-12 दिन का साइकिल होता है, टिल आपका फर्स्ट डे के जब सिम्टम आ जाए आपको 12 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस। और ये अपनी शेप जो है ये सेकेंड वीक में ज़्यादा
आप शेप चेंज कर लेता है। और ये सारी फाइंडिंग जो है आपको HRCT में फाइनली आती है। ऐसा नहीं है कि HRCT जितने हमारे पास आ रहे हैं उनको सबकी स्पेयर ही अटैक है, ऐसा नहीं है। कुछों को माइल्ड भी है, बड़ा माइल्ड सा भी है, कहीं पर छोटी सी वाइट कलर की हमें वो दिख रहे हैं, निमोनिया के थोड़े से निशान आ गए हमारे उसमें इमेज में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर सवाल ये है कि अगर डिटेक्ट तो हो रहा है, पता तो उसी में चल रहा है। आज हर साइंस, आज हर स्टडीज कह गई हैं कि आपको किसी भी टाइप का ऐसा सिम्टम है अगर आपको, और आपने यूजुअली हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है, लोग जाते हैं बाहर, जैसे आम आदमी जाता है, बोलते हैं चलो जी मेरा रैपिड का टेस्ट करो, रैपिड का टेस्ट कराया, आगे वो आ गया नेगेटिव, ठीक है, या रैपिड का टेस्ट आ गया पॉजिटिव, फिर उसके बाद बोलता है कि चलो यार मैं RT-PCR भी अपना करवा लेता हूँ। RT-PCR जब नेगेटिव आ जाता है आप बोलते हैं 100%, मुझे तो है ही कुछ नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डबल म्यूटेशन B1617 ये सुपर सोनिक स्पीड से स्प्रेड होता है, और जब आपकी वो किट वहाँ पर उसको नेगेटिव दिखाती है, फाइनली आप सबसे देखो एक साइकोलॉजिकल है, जब आपको नेगेटिव आता है ना फिर आप सबसे मिलते हो, मैं तो यार नेगेटिव हूँ, मैं तो नेगेटिव हूँ, तो आप सबको मिलते हो। आप ये भूल जाते हैं कि आपको सिम्टम्स हैं, आपको कफिंग है, आपको फीवर है, आपको तब भी अपने जो करीबी हैं उनसे आपको आइसोलेट रहना ही रहना। यहीं पे गौरव जी, क्या डॉक्टर्स जो हैं जो जम्मू कश्मीर में ट्रीट कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स को, क्या वो भी रेकमेंड कर रहे हैं उन लोगों को जो कि जिनका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है कि आप जाकर CT स्कैन कराएं, या लोग खुद ही आ रहे हैं आपके पास कि मुझे लग रहा है? डॉक्टर्स क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखिए, कहीं पर भी गूगल डालिए आप, कोविड के सिम्टम्स हैं तो आपको HRCT अल्टीमेटली कराना ही पड़ेगा। इफ सिम्टम्स आर परसिस्टिंग, अगर परसिस्ट कर रहे हैं, बुखार नहीं टूट रहा है, देन यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, यार मेरा बुखार नहीं टूट रहा, क्या रीजन क्या है, मुझे को खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रीजन क्या है? आपके कोविड के फिर पैनल आते हैं, सारे D-डाइमर वगैरह सबकी रीडिंग्स ली जाती हैं। अब अल्टीमेटली आपको HRCT कराने का आइडिया यही होता है कि कोविड की जो इन्फेक्शन लंग्स में कितनी इन्वॉल्व हो गई है। अल्टीमेटली पलवी होता क्या है कि लंग्स में जब ये इन्फेक्शन फैल जाती है तो उस समय आपको सांस में दिक्कत आती है, फिर सांस में दिक्कत आने के कारण आपका सैचुरेशन लेवल नीचे चला जाता है, और वैसे ही जब आप घर में होते हैं सैचुरेशन डाउन हो रही हो, एक पैनिक वैसे ही हो जाता है कि भाई मेरे को तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल पहुंचाएं, मेरे को सांस नहीं आ रही, या यू नीड ऑक्सीजन फॉर दैट। तो ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स का, ये हर जगह ही ये जो HRCT है ये श्योर शॉर्ट मेथड है कि आपकी लंग्स में इन्वॉल्वमेंट देखनी है, भाई आपकी कोविड की इन्फेक्शन कितनी है और कितने लेवल का आपको संक्रमण हुआ है, उस पर कितना लेवल का एक अटैक हुआ है, वो आपको HRCT से पता चल जाता है। ये जो CT स्कैन की मशीन्स हैं, क्या ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी मौजूद हैं, या किसी को अगर शक है कि मुझे कोविड का इन्फेक्शन है तो उन्हें प्राइवेट लेबोरेटरीज में ही आना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी अपनी है, गवर्नमेंट के पास भी है, आप जम्मू मेडिकल कॉलेज हर जगह मशीन्स हैं, वो तो आपका प्रेरोगेटिव है, आप कहाँ पर जाना चाहते हैं वो तो आपकी मर्जी है। बट ये है कि टाइमली अर्ली डिटेक्शन ऑफ HRCT विल सेव 100 ऑफ लाइफ, 100%। ये मैं आई मस्ट से, ये आप डॉक्टर त्रेहान है, आप उनका भी आप देखेंगे, लास्ट ईयर का भी उनका, अगर आप एक वीडियो है जी न्यूज़ में, उन्होंने ओपनली कहा था कि अर्ली डिटेक्शन अगर आप HRCT में करते हैं आप कई लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भाई लंग्स में कितनी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं है मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ, मुझे तो है ही कुछ नहीं, कई बार आपको सिम्टम्स भी नहीं ऐसे आ रहे होते, आपको बुखार होता है हल्का सा, आप बोलते हैं नहीं मुझे नहीं कुछ भी करवाना। अब वो HRCT जब कराने आते हैं वहाँ पर देखते हैं 15 के ऊपर जाकर आपकी मार्किंग हो रही है, इट मीन्स कि थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क। तो इन दैट वे फिर अगेन यू हैव टू रश, यार अब मेरे को कहीं पर हॉस्पिटल जाना चाहिए, कहीं पर मेडिसिन लेनी चाहिए। तो अर्ली डिटेक्शन अगर आप HRCT में कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल भी एक स्ट्रांग हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे लंग्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो आपको HRCT ही क्लियर पिक्चर दिखाता है। यहीं पे गौरव जी, कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं वो 10 दिन के बाद अपना RT-PCR जो है वो दोबारा करवाते थे, ये देखने के लिए कि क्या अब मैं नेगेटिव हो चुका हूँ या नहीं हो चुका हूँ। कई बार वो RT-PCR दोबारा पॉजिटिव दिखाता था, कई बार नेगेटिव दिखाता था। क्या ये HRCT को लेकर भी यही होता है कि एक बार पेशेंट जब रिकवर कर जाता है, सिम्टम्स उसके खत्म हो जाते हैं, क्या वो दोबारा टेस्ट करवाते हैं ये देखने के लिए कि क्या मेरी चेस्ट अब क्लियर हो चुकी है या अभी भी? HRCT में जितनी भी फाइंडिंग्स है ना पल्लवी, जब वो HRCT कराता है वाइट पैचेस बने होते हैं, 2-3 महीने के बाद वो पेशेंट दोबारा आता है, देखिए वो वाइट पैच अभी है कि नहीं है, पर आस्ता आस्ता बाय द टाइम हमने एक्सपीरियंस किया वो सब क्लियर हो जाता है, पूरा लंग्स पूरे क्लियर। 2-3 महीने लग जाते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। पर जिनको संक्रमण बहुत एक बड़े लेवल का स्वेयर अटैक हुआ उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके RT-PCR की वैल्यू क्या आती है। अब RT-PCR हमारा हो क्या रहा है, RT-PCR जो हमारा टेस्ट है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, काफ़ी केसेस में वो चूक रहा है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका म्यूटेशन ही चेंज होता जा रहा है। अब कई बार RT-PCR में जिसमें नहीं आती तो वो लोग तो बोलते हैं कि शायद हम लोग तो बिल्कुल फ्री हो गए,
ऐसा नहीं है, सिम्टम्स हैं तो यू मस्ट गो फॉर HRCT, आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि HRCT विल टेल यू द क्लियर पिक्चर ऑफ योर लंग इन्वॉल्वमेंट की कितना लेवल का इस पर संक्रमण हुआ है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जो कोविड-19 के सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, अगर आपको ज़्यादा देर तक बुखार है, आप बीमार हैं, लेकिन आपका रैट नेगेटिव आ रहा है, आपका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर्स आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जाकर अपना चेस्ट का CT स्कैन करवाएं, तो उसे करवाइए ज़रूर, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, इसीलिए इसे ढूंढ निकालने के तरीके भी इवॉल्व हो रहे हैं। कोविड-19 जिस समय आया था उस समय इसको लेकर रिसर्च काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन जैसे जैसे एक साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस वायरस को आए हुए, तो इसको लेकर रिसर्च भी इवॉल्व कर रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है तो उसे डिटेक्ट करने के तरीके भी जो हैं उन्हें भी नए तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं, इंश्योर करने के लिए कि जो भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनकी जान बचाई जा सके, जो भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए साफ तौर पर आपने सुन लिया कि ये कहा है कि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि अगर आपका RT-PCR नेगेटिव भी आ रहा है लेकिन आप बीमार हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं, मैं अपनी फैमिली से भी मिलूंगा, मैं रिश्तेदारों से भी मिलूंगा। एक बार जाकर अपना चेस्ट का CT स्कैन करवा लें और मास्क पहने रखें और अपने घर वालों से, अपने घर परिवारों से थोड़ी दूरी बना लें अगर आप बीमार हैं तो।